हम वही है जो कि तुम्हारे अंदर हमेशा रहते हैं, बस निकलने का इंतजार करते हैं। जो कि तुम्हारे अंदर हमेशा वही है जो कि तुम्हारे डीपेस्ट एनिमल माइंड में होते हैं। हम तुम है, सब एक है। स्लीप। व्हाट इज नींद? व्हाट इज स्लीप? हम लोग सबको पता है कि स्लीप क्या होता है, रात का सोना। बट क्या आपको पता है कि अगर हम लोग बहुत दिन तक नहीं सोए तो क्या होगा? एक एस्टिमेशन के हिसाब से इंसान बिना सोए सिर्फ 5 से 7 दिन तक हेल्दी रह सकता है, अगर वो बहुत स्ट्रांग हो तो। बट आज आप एक ऐसे हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने वाले हो जो कि सुन के आपको ये फील हो जाएगा कि क्या होते हैं दानव और इस दुनिया में क्या क्या संभव है। ये स्टोरी आप सुन सकते हो अगर आपको इस पर यकीन हो तो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इंसानों के ऊपर ऐसी कई एक्सपेरिमेंट्स होती रहती है जिसके बारे में आपको कभी कोई खबर भी नहीं होती। पहले के समय में जितने भी सोल्जर्स हुआ करते थे, वॉर के टाइम अलर्ट रहने के लिए केमिकल्स का यूज करना पड़ता था पहले। और ये लोगों की थ्योरी है, किसी को नहीं पता ये सच है कि नहीं। तो सबका अपना अपना केमिकल था। तो वैसे ही बहुत दिन बाद जाके रशिया अपना एक ऐसा स्टिमुलेंट केमिकल बनाना चाहा जिसको यूज करके कोई भी इंसान 30 दिन तक जगा रह सके लगातार वर्ड पे ध्यान देना। 30 डेज नॉन स्टॉप। बट जब भी कोई केमिकल बनता है तो उसको जनता पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है इम्प्लीमेंट करने के पहले। तो अब ये जो टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं जिन लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जाना है उनको फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि जो लोग जेल में हैं, प्रिजन में हैं, वो लोग इजीली अवेलेबल है ऐसे खतरनाक कामों के लिए। तो रशियन सोल्जर्स ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जेल से 5 लोगों को चुना और उन 5 को कहा गया कि अगर तुम इस केमिकल के एक्सपेरिमेंट में भाग लो और 30 दिन तक हेल्दी जगह रहो, एकदम नॉर्मल निकलो बाहर, तब तुम्हें हम इमीडिएट फ्रीडम दे देंगे। मतलब जेल से उनको बाहर छोड़ दिया जाएगा नॉर्मल दुनिया में। बट ऑफ कोर्स ये एक झूठ था, ये बस उन पे टेस्ट करने के लिए ही कहा गया था। तो फिर एक लैब सेट किया गया, उस पे उन 5 लोगों को डाल दिया गया और एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दिया गया। फर्स्ट डे बीता, वो लोग बेहद खुश थे ये सोच के कि हम लोग को क्या करना है, बस इस गैस के इफेक्ट के चलते 30 दिन तक जगह रहना है। कि गैस तो हमें हेल्प करेगा ही, ये केमिकल। तो फर्स्ट डे गैस को छोड़ा जाता है उस रूम में और ये लोग पूरे तरीके से हेल्दी रहते हैं, ये लोग पूरा अलर्ट रहते हैं। थर्ड डे अभी भी ये लोग ओके हैं और इस 3 दिन के रिजल्ट को देखकर, शुरुआत के रिजल्ट को देखकर वो जो एक्सपेरिमेंट रिसर्चर थे वो बहुत खुश हुए। अब उनको लग रहा है कि अब बाकी देशों का केमिकल अब क्या है जो कि बस 2 दिन 3 दिन सोल्जर्स को जगह रहने में मदद करता है वॉर के टाइम। अब तो हम लोग का अपना केमिकल आ चुका है जो कि 30 दिनों तक होपफुली इन लोगों को हेल्दी रखेगा। बट चौथे दिन से वो हॉरिफिक डार्क थिंग्स होना शुरू हो जाती है। डे 4, एक्सपेरिमेंट का चौथा दिन। होता ये है कि अचानक से वो 5 इंसान कुछ डार्क चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। लाइफ के वॉर के हॉरिफिक मोमेंट्स, लाइफ के ट्रॉमास, ये सब चीज़ उन लोगों के माइंड के सरफेस में आने लगती है। और क्योंकि उस लैब के अंदर एक माइक्रोफोन भी रखा हुआ था उनके बातों को सुनने के लिए, उनके एक्टिविटी पे नज़र रखने के लिए, तो उसी माइक से वो बात रिसर्चर्स सुन पा रहे थे। चौथा पूरे दिन, पूरे 4th डे
वो लोग यही बात करते रहे नेगेटिव चीज़ों के बारे में, लाइफ के डार्क साइड के बारे में। डे 5, 5th डे और भी वर्स होता है। 5th डे का मॉर्निंग वो लोग आपस में एक दूसरी लैंग्वेज में बात करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो आपस में अपने बातों को समझ पा रहे हैं और बहुत डार्क चीजों को करने लगते हैं। वो लोग के अंदर साइकोसिस का साइन दिखता है। वो लोग आपस में बात करते हैं, कभी कभी खुद से ही बात करने लगते हैं, कभी कभी इधर से उधर भागने लगते हैं। बट डे 5 से डायरेक्ट हम लोग चलते हैं डे 9 में। डे 9 में एक ऐसी चीज होती है जो कि सारे हदों को पार कर देती है। डे 9 में उन 5 टेस्ट सब्जेक्ट में से एक टेस्ट सब्जेक्ट अचानक से दौड़ दौड़ के चिल्लाना शुरू कर देता है और इतनी जोर से चिल्लाता है, इतने जोर से चिल्लाता है कि उसका जो ये वोकल कॉर्ड है वो इतना वाइब्रेट होता है कि वो फट जाता है लिटरली। और जैसे फटता है वो अचानक से सो जाता है, उसे नींद आ जाती है। और जब एक इंसान सोता है तो बाकी के चारों उस माइक के सामने आके विस्पर करने लगते हैं, कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। तब उनको लगा कि क्या ये गैस के वजह से हो रहा है या फिर कम सोने के वजह से, और उनमें से कोई श्योर नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। रिसर्चर्स का ये मानना था कि नहीं सोने की वजह से लोग पागल होते हैं, बट ऐसा तो नहीं होगा कि वो चिल्ला के 5-6 घंटे लगातार दौड़ते हुए चिल्ला के अपना गला फाड़ ले। ये शायद उसी मिस्टीरियस केमिकल या फिर गैस के वजह से हुआ है जो कि रिसर्चर्स ने बनाया था, क्योंकि नहीं सोने के चलते कोई अपना वोकल कॉर्ड नहीं फाड़ लेगा। इसके बाद जो होता है वो और भी रहस्यमय होता है। इसके बाद डे 9 के बाद डायरेक्ट डे 10 पे अचानक से उस रूम का सारा गतिविधि बंद हो जाता है, पूरा साइलेंस, और किसी को नहीं पता होता कि वो आखिर जिंदा भी है कि नहीं। बट जो ऑक्सीजन मीटर था उस लैब के बाहर वो फ्लक्चुएट कर रहा था। इसका मतलब अंदर जो 5 इंसान है वो सब जीवित तो हैं, क्योंकि वो सांस ले रहे हैं, वो ब्रीथ कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन लेवल से पता चल रहा था। बट वो लोग इतने शांत क्यों पड़ गए अचानक से डे 9 के बाद, ये एक रहस्य था। ऑक्सीजन लेवल जब दिखा रहा है कि वो लोग जिंदा है तो वो लोग है कहाँ चले गए वो? अब रिसर्चर्स के पास कोई चारा नहीं था। वो लोग इस स्टडी को ऐसे बीच में बंद नहीं करना चाहते थे 30 दिन के पहले, बट जो अभी हो रहा है उसको देख के उनके पास कोई चारा नहीं था। तो वो लोग तय किए कि अब उस चेम्बर को वो लोग खोल देंगे। एंड वो लोग माइक से अंदर में इंटरकॉम से अनाउंसमेंट किए कि देखो हम लोग अभी गेट खोलने वाले हैं और अंदर आने वाले हैं। तुम लोग में से हर कोई जैसे हम लोग घुसेंगे तुम लोग सब झुक के बैठ जाना अपने घुटने के बल। अगर कोई खड़ा होते हुए दिखा या फिर दौड़ते हुए दिखा तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। और अगर तुम हम लोग के साथ कॉम्प्लाई करोगे, हमारी बात मानोगे, तो तुम में से किसी एक जन को इमीडिएट फ्रीडम मिल जाएगा। हम लोग जेल से तुमको बाहर छोड़ देंगे। तभी उस गहरी साइलेंस के बीच से जैसे ये इंटरकॉम अनाउंसमेंट हुआ तभी अंदर से एक आवाज आती है, हम लोग फ्री नहीं होना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो लोग पागल हो गए थे या फिर उस गैस से एडिक्टेड हो गए थे? क्या सही था? तो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए वो लोग उस चेम्बर को खोलने के पहले एक काम किए। वो लोग सारे गैस को बाहर निकाल के गैस लेवल्स को कम करके फ्रेश एयर अंदर जाने दिए नॉर्मली। जैसे वो गैस बाहर आया अचानक से सब अंदर से चिल्लाने लगे। वो लोग चिल्ला के उस गैस को मांग रहे थे। जैसे गैस कम हुआ वो लोग नॉन स्टॉप चिल्लाने लगे। उन लोगों को खोलने का हिम्मत नहीं हो रहा था चेम्बर को। तो वो लोग डे 15 को 15वें दिन आखिर में उस चेम्बर को खोले। और पता है उन लोगों ने क्या देखा? उन लोगों ने देखा कि पूरा एक बॉडी गला हुआ गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। एक इंसान मर चुका है, किडनी बाहर फेंका हुआ है, लंग्स बाहर फेंका हुआ है।
बट बाकी के 4 अभी भी जिंदा थे। एक डेड बट बाकी अलाइव। उसके बाद जब वो लोग बाकी 4 के ऊपर नजर डाले तो फिर और भी सीन हॉरिफिक हो गया था, क्योंकि उन लोगों ने ये देखा कि बाकी के 4 लोग अपने ही बॉडी को खाने लगे थे। खाना एक्चुअल में चेम्बर के अंदर नॉर्मली हमेशा रखा रहता था, और फर्स्ट डे जब इन लोगों को भेजा गया था तभी 30 दिन का खाना यहाँ पे था। बट वो लोग अपने बॉडी को खा रहे थे, अपने हाथ को खा रहे थे, अपने पेट को खा रहे थे, अपने पैरों को खा रहे थे, और अपने बॉडी के कई पार्ट्स को खोखला कर दिए थे। आर्ट पेपर की तरह बाकी के जितने ऑर्गन्स थे वो पड़े हुए थे उस 5वें इंसान का, और बाकी वही ऑर्गन को खा रहे थे, कुछ अपने ऑर्गन को ही निकाल रहे थे। और सबसे हॉरिफिक बात यह है कि वो लोग ये सब बिल्कुल एक हॉरिफिक फेस बना के कर रहे थे। वो लोग के फेस पे एक डेविल वाली स्माइल थी। ऐसा लग रहा है कि वो पूरे एंथुसियाज्म से ये काम कर रहे हैं। रिसर्चर्स उनके पास सामने नहीं जाना चाहते थे, इसलिए बैकअप बुलाया गया सोल्जर्स को। और जैसे वो सोल्जर्स आए, सोल्जर्स जो सोचे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग जैसे अंदर गए, एक इंसान तुरंत एक सोल्जर पे आके उसका गला ही चीर दिया, दूसरा उसके थाइस को काट दिया, और उस दिन 5 सोल्जर्स की डेथ हो गई। फिर फाइनली वो लोग अचानक से फ्लोर पे गिर के लेट गए, शांत हो गए। तभी रिसर्चर्स उनके अंदर उनके ब्लड में मॉर्फिन को इंजेक्ट कर दिए उनको और शांत रखने के लिए। बट फिर भी उन पे कोई असर नहीं हो रहा था। वो लोग का बस एक ही चाह था कि हमें ये गैस दे दो, हमें इस गैस को वापस चाहिए। शायद वो लोग एडिक्टेड हो गए थे। फिर अचानक से और सोल्जर्स आए और उनसे लड़ाई के वक्त एक टेस्ट सब्जेक्ट का हार्ट बीट होना बंद हो गया। अचानक से वो फ्लोर पे गिर गया। और सबसे हॉरिफिक चीज ये थी कि गिरने के बाद, उसका हार्ट बीट बंद होने के बाद, मरने के बाद भी उसके मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, आई नीड गैस। दिस इज टू हॉरिफिक। फिर किसी भी तरह केमिकल्स की मदद से एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देके बाकी 4 को हॉस्पिटल में ले गया गया, उनके पार्ट्स को ठीक से बॉडी में स्टिच करने के लिए बाय डॉक्टर्स। बट वहां पे जैसे उन 4 को ले गया, उसमें से एक तुरंत मर गया। मतलब अब जिंदा है बाकी के 3, बाकी 2 मर गए। फिर उसके बाद बाकी के 3 जो टेस्ट सब्जेक्ट थे उनको रखा गया हॉस्पिटल में, और उसमें से एक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वो अचानक से बंधे हुए स्टेट में ही उस हॉस्पिटल बेड पे ही चिल्लाने लगा, फिर अचानक से शांत हो गया। फिर जब एक नर्स उसका स्टिचिंग करने आई तो अचानक से वो उसको देख के हंसने लगा, एक डेविल वाली स्माइल देने लगा। उसके बाद वो इंसान उस नर्स को देख के अपना लिप्स को कुछ मूवमेंट करने लगा, ऐसा लगने लगा कि वो कुछ बोलना चाह रहा है। फिर किसी भी तरह वो नर्स एक पेन और पेपर को उसको दी, और वो अपने कपकपाते हाथ से ही कुछ लिखा उस पेपर पे। और आपको पता है वो क्या लिखा? उसने लिखा कीप कटिंग, काटते रहो, मेरे बॉडी को काटते रहो। और दूसरे टेस्ट सब्जेक्ट की बात करें तो उसके ऊपर जब तक वो स्टिचिंग का काम हुआ तब तक वो एक दानव की तरह हंसता रहा। बस उसके ब्लड स्ट्रीम में वो गैस मिला हुआ था। ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर का डार्क इमेज, उसके अंदर का डार्क ईगो एक्टिवेट हो गया हो। और उसके बाद वो कुछ कहने लगा, वो चिल्लाने लगा और एग्जैक्टली ये कहा कि आई वॉन्ट दैट गैस, इट्स गुड स्टफ, गैस बहुत अच्छी चीज है, वो मेरे को ला के दो। फिर एक डॉक्टर ने पूछा क्यों चाहिए तुमको वो गैस? फिर उसने कहा कि मुझे अवेक रहने के लिए चाहिए, मुझे नींद को भगाने के लिए चाहिए। फिर वहाँ का एक सोल्जर का हेड आता है और वो ये कहता है कि इनको गैस चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम लोग इनको गैस में ही रखते हैं। तो सारे हॉस्पिटल बेड्स को उसी चैम्बर के अंदर वापस शिफ्ट किया गया और वो गैस को वापस छोड़ दिया गया। उसके बाद वो लोग अचानक से हैप्पी होने लगे। बट
फिर अचानक से उन 3 में से 2 का जो ब्रेन एक्टिविटी होता है वो बढ़ने लगा और वो दोनों अचानक से मर गए। उनका हार्ट बीट बंद हो गया। फाइनली अब बचा है बस एक टेस्ट सब्जेक्ट। उसके बाद एक डॉक्टर बस इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट होके गन निकाला और उस टेस्ट सब्जेक्ट की तरफ किया और बोला कि तुम अब लास्ट ही बचे और मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम बताओ तुम हो कौन, क्या आया है तुम्हारे अंदर, क्या तुम पोजेस्ड हो, गैस ने किया क्या तुम्हें, क्या चाहते हो, गैस मिलने के बाद भी अब तुम क्यों हंस रहे हो। उसके बाद वो हंसते हुए रिप्लाई किया कि क्या तुम इतने आसानी से भूल गए हम कौन हैं? मैं तुम हो और तुम मैं हूं। हम तुम्हारे अंदर का शैतान है जो कि हमेशा बाहर आते हैं, जो कि हमेशा हर एक इंसान के अंदर होता है। हम वही हैं जिसे तुम रात के अंधेरे में फील करते हो। हम वही हैं जो कि तुम्हारे अंदर हमेशा रहते हैं, बस निकलने का इंतजार करते हैं। जो कि तुम्हारे अंदर हमेशा वही है जो कि तुम्हारे डीपेस्ट एनिमल माइंड में होता है, बस निकलने का इंतजार करते हैं। हम तुम हैं, सब एक है। उसके बाद वो डॉक्टर उसको गोली मार देता है उसके चेस्ट पे। अचानक से सब कुछ साइलेंट हो जाता है और यही इस ड्रेडफुल एक्सपेरिमेंट का दी एंड होता है। बट सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये स्टोरी रियल है? मैं ये भी नहीं मान रहा कि ये स्टोरी रियल है और मैं ये भी नहीं मान रहा कि ये स्टोरी फेक है। ये एक क्रीपी पास्ता के रूप में अभी एग्जिस्ट करता है। क्रीपी पास्ता मतलब एक ऐसी हॉरिफिक स्टोरी जो कि इंटरनेट के थ्रू लोगों के पास पहुंची है, जो कि लोग हमेशा शेयर करते रहते हैं। और उसी में से एक इंटरेस्टिंग क्रीपी पास्ता को मैंने आपको बताया। बट ये रियल है कि नहीं ये आपके ऊपर है। इस दुनिया में 50% लोग ये मानते हैं कि ये फेक स्टोरी है, ये जस्ट एक फिक्शनल क्रीपी पास्ता है, और 50% लोग ये मानते हैं कि ये एक्चुअली में हुआ था। बट ये तो आपके ऊपर है कि आप इस पे बिलीव करना चाहो या नहीं। बट नेवरदलेस ये स्टोरी बहुत ही इंट्रिगिंग है। अगर आपको रियली में ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें पसंद है तो आप मेरे फैक्टिक्स स्पेशल सीरीज को पूरा देख सकते हो। चेरनोबिल इंसिडेंट के ऊपर था फर्स्ट एपिसोड, दूसरा एपिसोड था भोपाल गैस इंसिडेंट, तीसरा ज़ॉम्बीज। एंड आई होप आप इसे देखोगे क्योंकि फैक्टिक्स स्पेशल इज ऑल अबाउट द मोस्ट डिफरेंट एंड नॉवेल टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वीडियो। एंड आपको फैक्टिक्स स्पेशल का नेक्स्ट एपिसोड किस अलग टॉपिक पे चाहिए वो आप नीचे कमेंट करो और मैं आपको वो यूनिक एक्सपीरियंस दूंगा। थैंक यू सो मच।